अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के नताइज पर हाईकोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई। हाईकोर्ट ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को हिदायत दी कि 17 अगस्त तक किसी भी तरह के नताइज जारी न किए जाएं। GO 57 और 58 को चैलेंज करते हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसकी समाअत हुई। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने GO 57 और 58 के मुताबिक निशानात में कमी का फैसला किया। प्रीलिम्स इम्तिहानात की तकमील के बाद दोनों GOs के मुताबिक कार्रवाई की गई। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने SC, ST और BC तहफुजात के मुताबिक कट ऑफ मार्क्स के बारे में फैसला किया। नोटिफिकेशन में कहीं भी GO नंबर 57 और 58 का तस्करा नहीं है। बोर्ड के वकील ने अदालत को बताया कि रिजर्वेशन के मुताबिक कट ऑफ मार्क्स तय किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजारों ने प्रीलिम्स लिखने वाले उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी की शिकायत की। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय ने अरकान खानदान के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान बंडी संजय ने अपने अरकान खानदान का तारुफ करवाया। बंडी संजय की बीवी और उनके 2 लड़कों ने मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने दोनों लड़कों से कुछ देर बातचीत की। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली के घेराव की कोशिश की, जहां असेंबली के मॉनसून इजलास का आगाज हुआ है। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी, सिटी सदर M रोहित के बशमूल दीगर कारकुनों ने अपने मुतालबे की तायद में नारेबाजी की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों के कर्जे माफ करने के ऐलान के बाद जिले बोधन में TRS के कारकुनान ने जश्न मनाया और CM के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर बोधन के BRS कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर BRS कायदीन के अलावा AMC के चेयरमैन देसाई भी मौजूद थे। గారు మొదటి నుంచి ఒకటే మాట ఒకటే బాట, అదే రైతన్ననే వెన్నెముక్క అనే నినాదంతో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవ్వరు కూడా రైతుల గురించి పట్టించుకొని నాయకులైతే మన కేసీఆర్ గారు ఈరోజు రైతులందరికీ కూడా ఉచిత కరెంటు కానివ్వండి, రైతు బంధు కానివ్వండి, రైతు బీమా కానివ్వండి, చెక్ డ్యాములు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కల్పించి तेलंगाना के करीमनगर शहर में वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार औहदेदार की गैर अखलाकी और मुजरिमाना हरकत जिले भर में मौजूए बहस बनी हुई है। बताया जाता है कि करीमनगर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर नजम ने शहर के मोहल्ले सवारान की मस्जिद में रात देर गए मुखफिल मस्जिद में गेट से फलांग लगाकर अंदर दाखिल हुए। उनके हमरा एक और शख्स भी मस्जिद में इसी तरह से दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो दोनों मस्जिद की गेट फलांग कर बाहर आ गए। इस दौरान मुकामी अफराद ने वक्फ इंस्पेक्टर की इस मुजरिमाना हरकत की वीडियो निकाली और उनसे दरियाफ्त किया कि मुखफिल मस्जिद में फलांग लगाकर अंदर दाखिल होने की क्यों जरूरत पड़ी। मस्जिद के मौजन को तलब करते हुए गेट खोलकर अंदर दाखिल हो सकते थे, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर नजम ने बताया कि मस्जिद में बरखी मुनक़ते होने की तस्वीर लेने के लिए वो अंदर दाखिल हुए थे ताकि हैदराबाद में आला ओहदेदारों को वाकिफ कराया जा सके। वक्फ इंस्पेक्टर नजम की इस हरकत पर हर गोशे से तनकीदें की जा रही हैं और मुकामी अफराद बिलखुसूस मस्जिद के मुसल्लियों ने इस वाक़े पर वजाहत करने का चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है, क्योंकि अगर हकीकत में मस्जिद की बरखी कट हो जाने के तस्वीर को आला ओहदेदारों तक पहुंचाना है तो वक्फ इंस्पेक्टर नजम को रात देर गए मुखफिल मस्जिद के गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होने की क्यों जरूरत पड़ी। वो बाकायदा तौर पर मौजन के जरिए मस्जिद खुलवा कर भी अंदर दाखिल हो सकते थे। फिलहाल वक्फ इंस्पेक्टर नजम का मस्जिद गेट को फलांग लगा कर अंदर दाखिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिद सवारान करीमनगर की बरखी बिल अदा न करने पर वक्फ बोर्ड की लापरवाही की
की वजह से बरखी मुनक़ते कर दी गई। 33,000 रुपए बकाये की इत्तला करीम नगर वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर नजम को दी गई। बरखी मुनक़ते होने से कबल नोटिस के मुतालिक भी इल्म में लाया गया और वक्फ बोर्ड चेयरमैन को वीडियो भी इरसाल किया गया। हुनूस मस्जिद अंधेरे में है। वाज़ेह हो के मस्जिद के तहत लबे सड़क कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लाखों रुपए माहाना किराया बरसों से वक्फ बोर्ड वसूल कर रही है, लेकिन मस्जिद के इंतजामी उमूर पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुसल्लियान मस्जिद सवारान बारहा वक्फ CEO और चेयरमैन से नुमाइंदगियां कर चुके हैं। वो अदलिया के अहकामात पर अमल करते हुए इंतजामी कमेटी के इंतखाबात करवाए जाएंगे। मस्जिद के इंतजामी उमूर पर काफी परेशानियों का सामना है। मुसल्लियान मस्जिद डब्बा फंड से मस्जिद के इंतजामी उमूर बड़ी मुश्किल से अंजाम दे रहे हैं। मस्जिद की बालाई मंजिल से पानी रस रहा है। माह रमजान मुबारक में नमाज तरावी के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से हाफिज साहब को मुकर्रर किया गया था। आज तक उनका हदिया अदा नहीं किया गया। मुसल्लियान मस्जिद की शख्सी नुमाइंदगी पर 2 दिन में हदिया भेजने का तयखुन दिया गया, लेकिन हफ्ता गुजर गया, हाफिज साहब का हदिया वसूल नहीं किया गया। शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कनकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। कोकापेट अराजी की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। शहर हैदराबाद की तारीख में फी एकड़ अराजी 100 करोड़ 75 लाख में फरोख्त हुई है। रिकॉर्ड सतह पर अराजियात की फरोख्त से मार्केट में सनसनी फैल गई है। कोकापेट नियोपोलिस अराजियात की फरोख्त के लिए आज सुबह से नीलामी का आगाज हुआ, जो रात 8 बजे तक जारी रहा। कोकापेट अराजियात की नीलामी से हुकूमत को 3,319.60 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। नीलामी में सबसे ज्यादा फी एकड़ अराजी की कीमत 100.75 करोड़ रुपए वसूल हुई, जबकि सबसे कम 66.25 करोड़ रुपए में फी एकड़ अराजी फरोख्त हुई है। HMDA ने कोकापेट न्यू पोलिस फेज 2 में 45.33 एकड़ अराजी की फरोख्त के लिए नीलामी का एहतमाम किया। पहले सेशन फेज 2 के 6, 7, 8 और 9 प्लॉट्स की नीलामी हुई और दूसरे सेशन में 10, 11 और 14 प्लॉट्स की नीलामी हुई। बताया जाता है कि इस नीलामी में शाहपुर जी, पालूंची, NCC, माई होम, राज पुष्पा और दीगर मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी इदारों ने हिस्सा लिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में टमाटर की कीमत फी किलो 250 रुपए हो गई है। रोजमर्रा की ग़िज़ा में कसरत से इस्तेमाल होने वाले टमाटर को होलसेल मार्केट में कीमत 220 रुपए फी किलो हो गई और टमाटरों की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। मदर डेयरी ने भी 250 रुपए फी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त किया। होलसेल ताजरीन ने बताया कि आने वाले दिनों में टमाटर की कीमत बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो सकती है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से टमाटर की कीमत आसमान पर है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से खास तौर पर होटलों में भी टमाटर के इस्तेमाल से परहेज किया जा रहा है, जबकि फूड सरबराह करने वाली बाज़ कंपनियों ने पहले ही खुले आम ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपने खानों में टमाटर डालने बंद कर दिए हैं। मुंबई के चेंबूर में NG आचार्य एंड डी के मराठा कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों के बुरखे और हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया था। बाद में इस मामले पर कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी ने कहा कि पुलिस और कुछ समाजी तंजीमों ने हमसे बात की, जिसके बाद हमने कैंपस में बुरखा पहनने की इजाजत दे दी, लेकिन क्लास में रूम्स में स्कार्फ्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के चेंबूर में तलबा के हिजाब पहनने का तनाज़ा फिलहाल थम गया। इसको लेकर वीडियो वायरल हुई थी। कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी ने कहा कि हमने कोई टाइमिंग नहीं फिक्स किया। ये सोचा गया कि 11वीं और 12वीं के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी तालीम के तहत आता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम इस बरस से नाफिज कर रहे हैं। इस महीने से सबको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। 90% तलबा ने यूनिफॉर्म बनवा लिया है। जिनको एतराज है कि वो कोई और इदारा देख लें। यूनिफॉर्म के निफाज की जानकारी 1 मई को ही दी गई थी। 15 जून से 31 जुलाई तक सबको याद दहानी कराई गई।
वालिदैन के साथ साथ कॉलेज हुक्काम से बातचीत के बाद सूरत हाल पुरअमन हो गई। बारज़ां प्रिंसिपल विद्या गौरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तालिबात की हिफाजत और विखार को मद्देनजर रखते हुए बुरखा, हिजाब या हेड स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उन्हें क्लासरूम में दाखिल होने से पहले इसे वॉशरूम में उतारना होगा और शाम को क्लासरूम से निकलते वक्त दोबारा पहन सकते हैं। तलबा को कॉलेज कैंपस में यूनिफॉर्म में रहना होगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।